मेरा नाम चांदनी कुमारी है। मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी बीएसएफ में हुआ है। पिछले बार भी हम एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, बट मेरा 1-2 नंबर से मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। कैसा लग रहा है आपका सिलेक्शन हो चुका है? बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो आंटी है अभी फिलहाल भावुक हो गए हैं। तो समझ सकते हो कि घर में पहली बार ऐसा कोई जॉब लिया है ना। तो समझ सकते हो कि मम्मी का समझ सकते हो आंसू, समझ सकते हो भाई ये खुशी का आंसू है, समझ लीजिए। फॉर्मल लेटर मिला है अभी हमको रोजगार मेला में। हाँ। और अब मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो फाइनल होगा वो आएगा बाई पोस्ट के थ्रू। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार। तो दोस्तों आज हम आए हैं दोस्तों बीएसएफ में फाइनली सिलेक्शन हो चुके हैं एसएससी जीडी से। दोस्तों पिछले बार भी इनका सिलेक्शन हो चुका था बीएसएफ में, तो कुछ कारण के वजह से भी रिजेक्ट हो गए थे। तो दोस्तों बहुत लोग क्या होता है कि जो सिलेक्शन नहीं होने के बाद डिमोटिवेट हो जाते, तो वो किस तरह से मोटिवेट हुए खुद को और किस तरह से तैयारी कर रहे थे उसके बारे में आज पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। तो फाइनली अभी बीएसएफ में जो मतलब सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग लेटर भी इसका आ चुका है ना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जय हिंद। मेरा नाम चांदनी कुमारी है। मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी बीएसएफ में हुआ है। पिछले बार भी हम एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, बट मेरा 1-2 नंबर से मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। तो बहुत सारा ऐसे कैंडिडेट होता है कि क्या होता है कि एसएससी जीडी में डिस्क्वालीफाई अगर हो जाता है, जैसे कि अभी मेरिट नहीं बन पाया 1-2 नंबर की वजह से, तो वो डिमोटिवेट हो जाते थे। बट आप उस टाइम आपको कैसा लगा था, किस टाइप से बाद में मोटिवेट हुए आप? डीमोटिवेट तो ऑफकोर्स हो जाते हैं, क्योंकि मेरिट में आके छट जाना इज़ वेरी डिप्रेसिंग। पर मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो टीचर्स हैं, मेरी मम्मी स्पेशली बहुत सपोर्ट की हमको। बहुत बोली कि एग्ज़ाम तो हम लोग को देना हम लोग का काम है, इसीलिए अब अपना मेहनत करो, फल तो फिर मिलेगा ही। तो फिर हम फिर से मेहनत किए, फिर से इस बार हर चीज़ क्वालिफाई किए और देखिए आज मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो एक चीज़ बताइएगा कि आप किस तरह से आप तैयारी कर रहे थे, जैसे एसएससी जीडी का सिलेबस और किस टाइप पे आपका, क्योंकि 2 बार आप निकाल चुका है एग्जाम। तो जो आने वाला जो कैंडिडेट इसका बाद फिर से अभी वैकेंसी आने वाला फरवरी का में आप लोगों को बता दिया गया है कि एग्ज़ाम है, तो आप किस तरह से तैयारी कर रहे थे? जैसे कि हम पहले भी तैयारी किए थे, तो मेरा बेसिक्स तो कंप्लीट था, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें टाइमिंग को मेंटेन करना एग्ज़ाम के लिए। और टाइमिंग मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आप सेट्स मारिए। हम हर रोज़ दिन भर में कम से कम 4 सेट मारते थे, जिससे मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा हो गया था और इसलिए हम अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए और मेरा नंबर भी काफ़ी अच्छा था। और टेक्स्ट बुक वगैरह कुछ कहाँ से मारते थे टेस्ट वगैरह? हाँ, मेरा टेक्स्ट बुक पर हम सब्सक्रिप्शन लिए हुए थे और उसी पर हम सेट्स मारते थे। जो ऐसा कैंडिडेट जैसे कि डिमोटिवेट हो जाता है और बाद में जैसे छोड़ देता, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहिए कि फिर से जैसे कि अभी 1-2 3 नंबर 4 नंबर की वजह से अभी छोड़ दिया गया, बहुत सारे बोले कि इस बार नहीं देंगे, तो वो लोग को मोटिवेट थोड़ा सा बता दीजिए क्या करना चाहिए। 1-2 नंबर के लिए आप छट गए, इसका मतलब आप बहुत करीब हैं। तो इस वक्त आके आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, आपको थोड़ा सा और बस मेहनत करने का ज़रूरत है। इस बार गारंटीड आपका हो जाएगा, इसलिए मेहनत करना बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर हम छोड़ देते तो शायद इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता, इसीलिए कम से कम आप लोग अपना मेहनत पे ध्यान दीजिए, बाकी होना ना होना तो फिर। में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मार्केट में एक नई बुक लॉन्च हो चुकी है, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से है। इस बुक की अगर खासियत की बात करें तो इस बुक में आपको 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ 5 सॉल्व पेपर भी आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको लेकर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। यदि आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसे जाके अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से इसे परचेज़ कर सकते हैं। उससे पहले भी आप कोई एग्ज़ाम वगैरह निकाल लेते क्या? पहले तो नहीं, पर बीच में मेरा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकला था, बट हम उसमें फिजिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। बिहार मध्य निषेध। और जैसे कि रनिंग वगैरह आप किस तरह से तैयारी करते थे? रनिंग के लिए हम सुबह सुबह जाते थे और यही +2 एक राउंड है यहाँ पर, वहीं पर हम दौड़ते थे और शाम में भी एक बार जाते थे रिजल्ट आने के बाद। तो घर में मम्मी से ही, जो अभी देखिए आंटी अभी पीछे आपको दिख ही रहा होंगे, तो मम्मी से उनका पूछेंगे कि अभी किस टाइप से वो तैयारी करते थे, आपको कैसा लग रहा है अभी घर में? तो चलिए दोस्तों पूछते हैं। देखिए रिएक्शन अगर जब हो जाता है घर में, तो एक माँ का रिएक्शन किस तरह से होता है, वो भी फौज में दोस्तों समझ सकते हो। क्योंकि सब लोग एक तरह से बोला जाता है कि अभी का टाइम में आप लोग बहुत सारा ऐसे बोलते हैं कि पापा का परी बोला जाता, बट अभी जो
अगर डिफेंस में कोई चला जाता तो समझ लीजिए कि पापा का अब शेरनी और माँ का भी एक शेरनी बन चुकी है क्या। तो आंटी आप बताइए कैसा लग रहा है आपका सिलेक्शन हो चुका। बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो आंटी है अभी फिलहाल भावुक हो गए हैं। तो समझ सकते हो कि घर में पहली बार ऐसा कोई जॉब लिया है ना। तो समझ सकते हो कि मम्मी का समझ सकते हो आंसू, समझ सकते हो भाई ये खुशी का आंसू है समझ लीजिए। फिलहाल जो अभी जॉब लिए हैं और घर में अगर कोई आके अगर पूछें तो कैसे इसका फीलिंग जो होता है, वो भी डिफेंस लाइन में जॉब, तो समझ सकते हो कि किस लेवल का जॉब होता है, वो भी घर का एक बेटी अगर कोई जॉब ले ले तो अभी आपको कैसा फीलिंग हो रहा है आंटी? फाइनली जॉब जो SSC GD का वो ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका आपका बेटी का। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि ये खुशी का आंसू भी आप समझ सकते हो कि किस तरह से मतलब भावुक हो जाते हैं कि इतना दिन से मेहनत करने के बाद अगर कोई बेटी सफल हो जाता है तो मतलब बहुत ही अंदर से मतलब सुकून का आंसू होता है ये। तो वो किस तरह से तैयारी करती थी आंटी, आपको तो मालूम होगा ही। बहुत तैयारी करते थे, सुबह उठ कर जाती थी, बहुत मेहनत की। देखिए ये भोर सुबह से लेके कितना बजे आप उठते थे, रनिंग करने का किस टाइप से था? 4 बजे हम रनिंग करने के लिए उठते थे और रनिंग करने जाते थे, उधर से 6 बजे आते थे। फिर शाम में भी जाते थे हम लगभग 5 बजे, उधर से रनिंग करके आते थे और बीच में पढ़ाई करना। तो मतलब समझ सकते हो दोस्तों कि स्ट्रगल, एक चीज़ आपको बता देंगे कि कोई भी फील्ड में अगर जाइएगा, खास करके डिफेंस लाइन में अगर आप जाते हो तो आपको स्ट्रगल आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा आएगा। ऐसा नहीं कि आप बीच में छोड़ दीजिएगा, और बहुत सारा आपको बीच में बाधा आएगा। कोई भी फील्ड में अगर आप जाते हो, चाहे कोई भी फील्ड में, वो फील्ड में आपको बाधा आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बाधा नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, तो समझ लीजिए कि आपको भी मज़ा नहीं आने वाला। फिर आने वाला टाइम में एकदम सिंपल से अगर कुछ भी आपको जॉब मिल जाएगा एकदम आसानी से, तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप संघर्ष करके बीच में अगर आप कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, उसके बाद अगर जॉब आपको मिलता है तो आप समझ सकते हो एक माँ का आंसू का आप समझ सकते हो कि किस टाइप से अभी जॉब लिए हैं। आंटी का किस तरह से तैयारी करती थी वो भी आप समझ सकते हो। तो आंटी अभी फिलहाल ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है, तो और घर का मम्मी पापा नहीं है, भाई वगैरह है। तो अभी आप लोग ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, तो अभी कैसा लग रहा है अभी घर में? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो समझ सकते हो दोस्तों कि कितना मेहनत से भी पढ़ाई की है। देखिए आने वाला जो कैंडिडेट है वो लोग को आप क्या कहना चाहिएगा? बस अगले बार आने वाला है तो जो भी 1-2 नंबर से भी छूटे हैं वो अपना मेहनत पूरा दे, जैसे पिछले बार मेहनत किए थे बिल्कुल वैसे ही मेहनत करें, बस थोड़ा एफर्ट और डाल दें, इस बार पक्का आपका सिलेक्शन होगा। देखिए ऐसा बहुत सारा कैंडिडेट होता है। ये जो चांदनी है, इसका क्या हुआ था कि एक बार कुछ कारण की वजह से हुआ था मेडिकल वगैरह में ना। हाँ। देखिए मेडिकल वगैरह में फिर फिट हो गई थी क्या उसमें? हाँ, फिर फिट हो गए थे। मेडिकल में फिट हो गई थी, बट क्या हुआ था कि फिर से जो मेरिट होता है उसमें नाम नहीं आ पाया था उसका। तब पर भी इतना लड़ते समझते, अगर कोई मेरिट लिस्ट इतना पहले अगर रनिंग वगैरह में अगर छट जाते तो बहुत लोग को चलो रनिंग में छट गए खुद का गलती से, लेकिन मेरिट पे अगर नाम नहीं आए तो ये समझ ले कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है आज के टाइम में ना। तो देखिए आप लोग का ज़्यादा घबराना नहीं है कि मेरा जॉब नहीं हुआ तो फिर पे छोड़ देते हैं, इस बार नहीं करेंगे। और इसे माइंड में आप लोग आएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में इस बार जो प्रोसेस भी हुआ बहुत ज़्यादा स्पीड प्रोसेस हुआ है, क्योंकि आपका मेडिकल का 10 दिन या 5 दिन के बाद ही आपका पूरा फाइनल का मेरिट भी आ चुका है समझ लीजिए। तो देखिए आप लोग को ज़्यादा घबराना नहीं है, बस आप लोग को थोड़ा सा एफर्ट कीजिए। जो कैंडिडेट अभी डिमोटिवेट हो जा रहा है और जो नया आने वाला कैंडिडेट है वो लोग को किस तरह से आपको सेट वगैरह किस टाइप से मारने के लिए बोलेगा? सेट मारिए, कोई भी एक ऐप पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, या फिर कोई भी ऐप पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और कम से कम 2-3 सेट तो पक्का ही मारिए। टाइमिंग उससे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और हम तो पहले जीके मारते थे, फिर हिंदी एंड देन रीजनिंग और फिर मैथ्स। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं तो आपका टाइमिंग बहुत बच जाएगा और आप अच्छा से एग्जाम दे पाइएगा। बट एक चीज़ बता दीजिएगा कि जो आप अटेम्प्ट किए थे सबसे पहले, जो वहाँ पर कौन सा सब मतलब अटेम्प्ट किए थे, जो वहाँ पर मैथ वगैरह क्या? जीके सबसे पहले हम अटेम्प्ट किए थे और उसके बाद फिर हिंदी, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स। तो मैथ का क्वेश्चन किस लेवल का आता? मॉडल लेवल का या किस टाइप से? 10 का ही लेवल का आता है ना सारा? हाँ, 10th लेवल का ही आता है और क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हम 20 में 17 अटेम्प्ट किए थे और मेरा 17 सही था। आपका नंबर कितना आया था? 119 119 ना। और इसमें रो मार्क्स हो
रॉ मार्क्स था 112, 7 मार्क्स हमको मिला था नॉर्मलाइजेशन में, तो 119 मेरा टोटल मार्क्स था। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ बता देंगे, नॉर्मलाइजेशन में उसी का मार्क्स बढ़ता है जो जे माता दी करके अगर जो मारता है वो लोग का कभी नहीं बढ़ने वाला। इसलिए आप लोग अगर जितना भी मारिएगा अपना मन से एकदम मतलब सही मारिएगा, तभी आप लोग को नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स भी मिलेगा। अगर कम भी आप अटैम्प्ट करते हो और सही अटैम्प्ट करते हो तो आपका नाम क्या नंबर है बढ़ेगा वो ना, यही रहता है ना, नंबर बढ़ता है। और बहुत किसी का नंबर इस बार कटा भी है, मेरी ही कुछ फ्रेंड्स का नंबर कटा है 2-3 नंबर, लेकिन मेरा 7 नंबर हमको नॉर्मलाइजेशन में मिला था। तो दोस्तों देखिए अभी आप लोगों को बता दें कि आप लोग किस तरह से तैयारी करना। ज़्यादा जो अभी आने वाला भर्ती है आप लोग को ज़्यादा घबराइए मत। आपको इस बार आपको अपना मम्मी को, और जिस समारोह हो रहा था उस टाइम भी कितना खुशी का माहौल था ना, तो समझ सकते हो कि अगर आपका घर में एक जॉब हो जाएगा तो आप समझ सकते हो किस तरह से वहाँ पर माहौल रहेगा। एक माँ का आंसू का आप समझ सकते हो कि कितना खुशी का आंसू होगा घर में। और फाइनली जॉब का जो अभी इसके बाद जो जॉब अभी डेट आ गया ना, ज्वाइनिंग का भी डेट आ चुका है, बट वो सारा बताना नहीं चाहिए, वो गुप्त रखा जाता है, तो इसलिए हम ज़्यादा वो पूछेंगे नहीं कहाँ पर सेंटर वगैरह, वो सब नहीं बताया जाता अभी फिलहाल। तो एक बार हम बताएं, एक बार आपको बताएंगे कि अभी ज्वाइनिंग लेटर अगर आप लोग देखना चाहते हो तो चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। बहुत लोग क्या, चलिए दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो जो अभी फॉर्मल लेटर जो मिला है रोजगार मेला में ना, वहीं पे मिला था वो ज्वाइनिंग लेटर के रूप से। इसका बाद जो अभी मिला गया फिर मेल करवा डायरेक्ट पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा, बाय पोस्ट भेजा जाएगा, बाय पोस्ट। इसके बाद अभी भेजा जाएगा। अभी फिलहाल दिखा दीजिए क्या क्या अभी मिला। बहुत सारे लोग ऐसा फॉर्मल लेटर मिला है अभी हमको रोजगार मेला में। हाँ, और अब मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो फाइनल होगा वो आएगा बाय पोस्ट के थ्रू। बाय पोस्ट के थ्रू। और आपको बता दें ये इसका फाइनली सिलेक्शन हुआ, BSF में सिलेक्शन हुआ अभी। बट आप लोग को एक चीज़ बता देंगे कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को भरते टाइम एक चीज़ बता दीजिएगा कि BSF वगैरह किस टाइप से चुना जाता है बहुत सारे कैंडिडेट को। जो भी प्रेफरेंस आप फॉर्म भरते समय भरते हैं वही प्रेफरेंस आपको मिलता है। उसी हिसाब से जो आपका फर्स्ट चॉइस रहेगा वही मिलेगा, अगर उसके हिसाब से अगर आपका कट ऑफ रहा तो। इसलिए आप अपना प्रेफरेंस देख कर भरें, जो भी आपको पसंद हो आप वही फर्स्ट प्रेफरेंस में डालें, ये अच्छा होगा। तो दोस्तों आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका है कि आपको किस तरह से तैयारी करना और क्या क्या प्रोसेस होता है, आप लोगों को बिल्कुल मालूम चल गया। पर आपको एक चीज़ अभी पूछे नहीं, आपका रनिंग कितना आप कितना मिनट में कंप्लीट कर लिए थे? हम रनिंग 8 मिनट में कंप्लीट किए थे। 8 मिनट में ना, और 8:31 टाइमिंग था, बट हम 8 मिनट में कंप्लीट। हजारीबाग ना? नहीं, रांची ITBP। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ समझ में आ चुका है कि किस तरह से आप लोगों का जॉब का प्रोसेस होता है SSC GD में, और आपको किस तरह से फॉर्म भरना वो आप लोग का एक अलग से वीडियो से आपको बता दिया जाएगा। बट अभी का टाइम में जो BSF में फाइनली सिलेक्शन हो गया और मम्मी का भी आंसू आप समझ सकते हो। तो आंटी एक बार लास्ट आप बता दीजिए कि जब जॉब होता है घर में तब किस टाइप से घर में माहौल होता है? अच्छा माहौल होता है, घर में बहुत ज़्यादा खुश है भाई, क्या ही बताएं कि एक मम्मी का खुशी का आंसू देख के आपको भी सुकून लगेगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए अभी से ही, क्योंकि आपके पास वो 4 महीना है, 4 महीना में ही आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सभी लोग को मेरी तरफ से जय हिंद और मेरी तरफ से जोहार।